और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 18 घंटों से बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। आपको हम दिखाएंगे किस तरह से वहां पर लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें देख रहे हैं जो पुंछ, कुलगाम और श्रीनगर की है। जी हां, ये तीनों तस्वीरें तीन जगहों की हैं। पहली तस्वीर पुंछ की है, फिर कुलगाम की और श्रीनगर की, जहां बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25 और 26 मई को कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावनाओं के साथ साथ रुक रुक कर हल्की बारिश या थोड़ी मध्यम बारिश होगी, ऐसा पहले ही बताया गया था। उधर किश्तवाड़ में बिगड़े मौसम के चलते एक पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। द क्रॉस सोसाइटी ने पीड़ित परिवारों के लिए 50-50 हजार रुपए की तत्काल राहत देने की घोषणा की है। वहीं पुंछ में बेतार नदी में बह जाने से एक महिला की मौत हो गई। कई घंटों की खोज के बाद प्रशासन महिला का शव बरामद कर सका। इधर अनंतनाग और कुलगाम में प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्राएं न करने की अपील की है। तो ये तीनों तस्वीरें ये बता रही हैं किस तरह से जो बारिश का मंजर है लगातार वो जारी है, बारिश का दौर जारी है। और मौसम विभाग ने हालांकि पहले से ही इस बारे में अलर्ट कर रखा था, लेकिन जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी है और खासतौर से सरहद पार से जो बारिश के बाद कुछ नदियों में उफान आ गया है, नदियों में जल का जो स्तर है कुछ नदियों में वो ज्यादा हो चुका है। और कई ऐसे भी इलाके हैं जहां के बारे में यह कहा जाता है कि नदी का पानी या नदी का जो जलस्तर है वो अचानक कब बढ़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत तेजी के साथ और अचानक जो जलस्तर है वो बढ़ जाया करता है। तो ऐसे में जो लोग भी वहां नदी के आसपास होते हैं या नदी को पार कर रहे होते हैं या जो अपने मवेशियों को लेकर इर्द गिर्द होते हैं, खेतों में होते हैं, उनके साथ ही काफी मुश्किलात पेश आती है। पहाड़ियों पर होते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कहां से ये बहाव इतनी तेजी से अचानक कैसे आ गया। तो ये जो हालात हैं ये सब बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और इस बदले मिजाज में प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप घरों से बाहर ना निकलें, कोई यात्रा ना करें। अगर जरूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन की अपील बहुत कुछ बताती है। मुनीश और शक्ति दो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पहले मुनीश के पास चलते हैं, पुंछ से मौजूद है हमारे साथ। मुनीश, इस वक्त क्या स्थिति है बारिश को लेकर? कल भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था किस तरह से इसका नुकसान वहां लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज स्थिति कैसी है? क्या बारिश लगातार जारी है और कहां कहां किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? जी विशाल, पुंछ में जो है सुबह 11 बजे के बाद जो है बारिश थम गई थी, लेकिन अभी जो है इस समय फिर बारिश शुरू हो गई और काफी बारिश हो रही है। और अगर इस बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में इस बारिश ने जो है कम से कम 2 जाने ले ली हैं। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि सोरनकोट तहसील में जो एक 14 साल का लड़का जो है वो भी नाला पार करते हुए उसमें बह गया है और उसका शव जो है अभी बरामद किया जा रहा है। उसमें पुलिस और SDRF लगी हुई है। और जैसे कि कल जहाँ पर एक जो है अपना गांव दिगवार की एक महिला जो है बह गई थी, आज सुबह उसका शव बरामद किया गया है। तो इस प्रकार जो लगातार जो इस तरह की बारिशें हो रही है, नदी नाले जो उफान पे हैं, तो लोगों के जान पर बनाई है और 2 जाने जो है अभी तक ले चुके हैं। और उसके बाद जो DM पुंछ है उन्होंने जो है एडवाइजरी जारी की है, लोगों को हिदायतें दी हैं कि वो नदी नालों की तरफ न जाएं क्योंकि आगे भी बारिशें होने वाली है और नदी नालों का जलस्तर इसी तरह बढ़ने वाला है। और उन्होंने साथ ही जितने भी अपना SDM है और तहसीलदार हैं उनको भी ये उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में देखें और लोगों तक तो ज्यादा से ज्यादा संपर्क करें कि ताकि लोग जो है नदियों से नालों से दूर रहें। क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर जो है अचानक जो है नदी नालों का जड़ बढ़ जाता है और जिससे कभी न कभी इस तरह के नुकसान पेश आते हैं। जी, तो अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि एक तरफ तो प्रशासन ने अपील की है, आपने बताया कि आज भी एक नाला पार करते हुए एक बच्चा जो है वो उसकी जद में आ गया। तो ऐसे में क्या लोगों को यह महसूस हो पा रहा है कि उन्हें किस तरह से बचना है और कौन से ऐसे काम है जिसके लिए लोगों का घरों से बाहर निकलना जरूरी होता है? क्या उन इलाकों में जो स्कूल हैं उन्हें अभी खोला हुआ रखा गया है या स्कूलों को बंद कर दिया गया है? किस तरह के स्टेप्स प्रशासन ने लिए हैं? सर अभी तक स्कूल तो कोई बंद नहीं किए गए हैं, स्कूल खुले हुए हैं और स्कूलों का टाइम जो है वो सुबह 8 से 2 बजे तक है।
इस स्कूल जो है 2 बजे तक खुले हुए थे और करीब करीब सभी स्कूल खुले थे, किसी स्कूल को बंद नहीं किया गया है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं, दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नाले हैं लेकिन नालों पर कहीं पुलिया नहीं है, या तकरीबन जो नाले सूखे रहते हैं और बरसात के दिनों में अचानक पानी आता है। तो होता क्या कि लोग जो हैं वो आमतौर वहाँ रहने वाले लोग जो है वो जानकार रहते हैं कि इस नाले में पानी नहीं है और अक्सर वो वहाँ से आर पार होते हैं। लेकिन जब ऐसे हालात में अचानक पानी आता है तो उससे नुकसान होता है, और ऐसा ही नुकसान जो है सुरनकोट के अंदर जो आज 14 वर्षीय बालक जो बह गया है तो इस कारण हुआ है। और अभी अपना बताया कि एक जो मंडी के अंदर जो है एक स्कूल है अपना हाई स्कूल बायला, तो उसकी भी ये समस्या है कि उस स्कूल के पास नाला बहता है लेकिन वो उस पर पुलिया नहीं है। तो आज भी वहां पर जो है बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों को नाला पार किया, छुट्टी के बाद अचानक पानी आ गया था। तो गांव के लोगों की ये भी मांग है कि जो नाला है उस पर पुलिया बनाई जाए, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर नाले जो है कभी कभी बरसात में आते हैं तो उन पर की तरफ जो है ना तो प्रशासन ध्यान देता है, ना ही ग्रामीण विकास विभाग ध्यान देता है, जिसके कारण कई बार वहां पर पुलिया नहीं होती, पुल नहीं होते, तो लोग अक्सर इसी बार नाले जो पार करते हैं। जी बोरिश, आप हमारे साथ बने रहे। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जहूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या स्थिति है, मौसम किस हद तक का बिगड़ा हुआ है और लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ी हुई हैं? आप किस इलाके में हैं इस वक्त? देखिए, मैं ये कहूं कि कल से जो लगातार बारिश हो रही थी, रात भर भी ये बारिश जारी रही और आज सुबह भी 10 बजे तक ये बारिश रही, लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम साफ हो चुका है। अब कहीं ना कहीं राजौरी के लोगों को राहत मिली है। और जो कल का वाकयात हुआ है उसमें जो है वो एक शख्स जो था वो पानी में फंस गया था। सतलुज नदी जो है वो राजौरी में जो बहती है वहां पर फंस गया था, उसे रेस्क्यू करके निकाला गया। और उसके बाद थन्ना मंडी इलाका में जो है वो एक 2 घोड़े जो थे वो पानी में बह गए थे, जिसमें से एक घोड़े की जान चली गई और एक को वहां की इंतजामिया ने बचाया। तो उसके बाद आज रात को भी बारिश हुई और सुबह भी मौसम जो है वो खराब है। बीते रोज से ही जिला इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में ये लोगों को कहा गया है कि वो नदी के किनारे न जाएं, क्योंकि इस वक्त खेती बाड़ी का सीजन है। अपनी गंदम की फसल जो है लोग वो काटना शुरू कर चुके हैं और इस बहाने वो लोग जो है वो खेती बाड़ी में जाते हैं और खेत जो नदी के किनारे खेत हैं वहां वो अपने पशुओं को भी, जानवरों को भी ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मौसम में, इस सीजन में जो है वो लोगों का नदी के किनारे जाना होता है। तो एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है कि लोग नदी के करीब ना जाएं, उनको सलाह दी गई है कि दूर रहें, क्योंकि नदियां सूखी रहती हैं और अचानक जो है वो इस मौसम में, हालांकि इतनी बारिश जो है वो नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो इस मौसम में अचानक इतनी बारिश हुई है कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है। और लोग भी जो है वो इस वक्त जब एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद लोग भी अलर्ट हैं और नदी के किनारे नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो बिगड़े थे। लेकिन अब जो है वो मौसम जो है वो साफ हुआ है, इससे जो है वो लोगों को राहत मिली है, धूप जो है वो खिल गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत। तो राजौरी में मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, धूप खिली है, बारिश रुकी हुई है। लेकिन जहूर रिजवी के पास चलते हैं। जहूर क्या बता रहे हैं, वहां स्थिति कैसी है? कुलगाम में क्या हालात बने हुए हैं? जहूर, कुलगाम में क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त, और क्या वहां भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो इस बारिश या बदले मौसम की वजह कर हुए हों? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से जो बारिश ने कहर ढाया उसकी वजह से जनूबी कश्मीर के ये 2 अजला, अगर अनंतनाग और कुलगाम की बात करें, ये भी काफ़ी मुतासर हो गए। क्योंकि पहले अभी अगर हम बात करें, अभी जो है सीज़न है, खरीफ फसलों का सीज़न है और ऐसे में किसानों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है और बागात में वो जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मौसम ने जो है अचानक करवट बदली है। और गुज़श्ता दिनों से जो चालाबारी हुई, जालाबारी की वजह से भी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ, पेड़ों को नुकसान हुआ। और ऐसे में 3 दिन से बारिशें जो है लगातार वक्फे वक्फे पे जारी है। और ऐसे में नदी नालों की अगर हम बात करें, ये अभी भी देख सकते, सुबह भी हमने दिखाया था किसी हद तक यहाँ के नदी नाले जो हैं उनमें पानी की सतह जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अब चूंकि हल्की फुल्की धूप जो है वो निकल आई है, लेकिन ये जो धूप है ये मुस्तकिल धूप नहीं है। विशाल, मैं आपको बताऊं कि मौसम महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक अभी कल तक ये जो है पेशन गोई है बारिशों की, और ऐसे में लोग जो है काफी परेशान हैं। और अगर ओवरऑल अगर इन दोनों अजला की बात करें तो दोनों अजला में जो है, अगर हम नाले लेदर की बात करें, नाले विशो की बात करें, ये जो आप दे रहे हैं ये जहलिम है और ये जहलिम में पानी जम होता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं आपको कि पानी की सतह क्या है और क्या वाकई तौर पे पानी की सतह बढ़ गई है। लेकिन जो बारिशों ने, और ये जो जालिम है इसमें साफो शिफाफ पानी होता था, लेकिन चूंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से जो बारिशों का सिलसिला जारी है उसकी वजह से ये जो पानी है ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी की
मिट्टी की वजह से, मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से आलूदा हो गया है। और इससे साफ जाहिर है कि ऊपर जो तुगयानी आई है उसका बराह रास्ता असर इन दरियाओं पे भी पड़ गया है। और आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पे लोगों को जो है सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और जो नोमैडिक फैमिलीज हैं उनको शिफ्ट किया गया है। जो बड़े बड़े यहाँ के, चाहे हम नाले लिद्र की बात करें, नाले बेशो की बात करें, तो उसके आसपास रहने वाले इलाकों रिहायशियों को जो है उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। और कुल मिलाकर अगर मौसम का अहवाल ये कहना होगा कि जो मौसम है वो अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, मतला साफ नहीं है, आसपास अभी भी काफी बादल हैं। और ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें तो ऊपरी इलाकों में भी अभी जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अभी कुछ देर पहले ही ये जो मतला है ये साफ हो गया है, लेकिन ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि मौसम जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ जो है कंबल, रजाइयों का और कांगड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो टेम्परेचर है वो काफी डिप हो गया है। और टेम्परेचर के डिप होने की वजह से जो है बेशतर लोग जो है घरों में महसूर है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि कल तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है और उसके बाद क्या पेशेनगोई होगी वो जो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी हल्की फुल्की धूप जो है वो निकल आई है। बिल्कुल, तो कुलगाम में लोगों को थोड़ी राहत है, कुलगाम में धूप निकल आई है, यही हाल कमोबेश राजौरी में है। लेकिन पुंछ में जो है वो स्थितियां थोड़ी बेहतर नहीं है। एक बार फिर हम रुख करेंगे मोनिश का। मोनिश, इस वक्त क्या लग रहा है पुंछ में जो मौसम का बिगड़ा मिजाज है वो कब तक उसमें बेहतरी आ सकती है और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं आपके आसपास जहां पर खतरा ज्यादा है? विशाल, मौसम का तो अभी जिस तरफ से पैक हो रहा है और बारिश लगी हुई है और काफी जो है गरज भी रहे बादल, तो उससे लगता है कि अगले जो 4-5 घंटे हैं उसमें तो काफी खतरनाक तरीके बारिश होने वाली है। और जो बात करें जो जहां लोगों को खतरा है, जो ऐसे इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाके में करीब सभी इलाके ऐसे हैं। सुरनकोट है, मंडी है, लोरन है, सावजियां है, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके और ऊंचाई वाले इलाके और ढलान है वहां पर नदियों की, तो वहां अचानक ही जो है पानी बढ़ जाता है। तो इन सब इलाकों में खतरा। और पुंछ शहर जो है, क्योंकि पुंछ शहर के 3 तरफ जो है नदियां हैं, एक तरफ द्रोंगली नदी है, दूसरी तरफ पुलस्त नदी है और तीसरी तरफ बेतार नदी है। तो कहीं ना कहीं पुंछ की जो तीनों तरफ जो है ये नदियां हैं और उनका जल स्तर बढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं पुंछ के लोगों के लिए भी समस्या है। जी मुनीश, एक और अहम बात यहाँ पर यह भी है कि समस्याएं हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, लेकिन जब अक्सर हालात इस तरह के होते हैं तो जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो एक्टिव होता है। जो मकामी लोग हैं वो खुद अपने तौर पर भी काफी एहतियात बरतते हैं। लेकिन चूंकि मौसम अभी जैसा बता रहे थे शक्ति की खेतीबाड़ी का मौसम, ऐसे में खेतों में निकलना भी जरूरी होता है। तो पुंछ में क्या हालात है? क्या वहां भी इन दिनों कुछ जो किसानों की परेशानी इस बदले मौसम से बढ़ने वाली है या फिर ये बारिश उनको फायदा पहुंचा सकती है? जी विशाल, जहां तक प्रशासन की बात करें, लोगों की बात करें या पुलिस की बात करें, वो तो पूरी तरह सतर्क हैं। और मौसम की बात है कि ये मौसम पहली बार जो है मेरे अपने पूरे जीवन में जो पहली बार मई के महीने में इस तरह की बारिशें हम देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो है लोग जो है जब सावन का महीना होता है, जुलाई अगस्त का महीना होता है, तब लोगों को पता है कि सावन है, बारिशें होंगी, लोग सतर्क रहते हैं। लेकिन इस बार अचानक से जैसे बारिश शुरू हो जाती है, अभी दिन का मौसम साफ था तो अचानक अब जोरदार बारिश शुरू हो गई है, तो ये समस्या है। बाकी प्रशासन अपनी तरफ से सतर्क है। पुलिस और एसडीआरएफ, जैसे कि कल की घटना की बात करें, 2 बजे महिला बहती है और 2:10 पर 10 मिनट में जो है पुंछ शहर से एसडीआरएफ, पुलिस, एसओजी, सेना सब पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब महकमे जो हैं वो पूरी तरह सतर्क हैं और कहीं भी कोई खबर मिलती है उनको इस तरह की तो वो मौके पे पहुंच जाते हैं। और लोगों को एडवाइजरी भी दी गई है। जहां तक किसानों की बात करें तो किसान पुंछ के पहले से परेशान है, क्योंकि पुंछ के खेतों में अभी तक गेहूं की फसल खड़ी है, बहुत कम जो है कटाई हो पाई है क्योंकि मौसम ही साथ नहीं दे रहा है, और जो कटाई हुई है वो भी फसल खेतों में पड़ी है। तो इसलिए जो है अभी किसान जो है सिर्फ कटाई के लिए जो है खेतों में जा रहे हैं। और नदी के किनारे जो जहां पर धान की फसलें लगती हैं वो खेत अभी तक तैयार नहीं है क्योंकि मौसम ने मौका नहीं दिया किसानों को। लेकिन किसानों को अपने खेत, नदी के पास जो खेत है उनमें जाना आना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक खतरे की बात है। जी शक्ति, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या लग रहा है ये अब जो मौसम अभी राजौरी में थोड़ा बदला हुआ है, ये मौसम अब ऐसा ही रहेगा, बेहतर रहेगा या फिर हालात कहीं बदल सकते हैं? जी, ये जो मौसम बदला है ये बीते कुछ दिनों से लगातार इसी तरह से हो रहा है। जब धूप होती है और कुछ ही घंटों बाद अचानक जो है मौसम चेंज हो जाता है, तो ये
ऐसा नहीं लग रहा कि ये मौसम जो बदला है कहीं ना कहीं राहत है। अचानक से कहीं ना कहीं बारिश भी हो जाती है। हालांकि कल भी जो है वो सुबह धूप थी और उसके बाद अचानक जो है वो बारिश हुई, शाम को फिर धूप होगी और रात को फिर से जोरदार बारिश होगी और फिर सुबह भी जोरदार बारिश हुई, उसके बाद अचानक से धूप आ गई। इसलिए मौसम के बदलाव का जो है यहाँ पर जो है अचानक बदलना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये हम कह नहीं सकते कि मौसम जो है परमानेंट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अचानक जो है धूप खिलती है और धूप के बाद अचानक जो है वो बारिश आ जाती है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसी वजह से किसान जो है खासकर काफी परेशान है, क्योंकि किसानों को इस वक्त फसल की जो है वो कटाई का सीजन है, फसल काटनी है, उसे संभालना है और दूसरी फसल के लिए जमीन को तैयार करना है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा अपने खेतों में जाने का। कहीं ना कहीं फसल जो है वो कटी पड़ी है और फसल उनकी खराब हो रही है और काफी चिंता में इस वक्त खासकर किसान की अगर हम बात करें तो राजौरी जिला की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जहूर, शक्ति और बुनिश तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का जो हाल बदला सा है, हालांकि कुछ जगहों पर आज राहत जरूर है, धूप खिली है, और लेकिन कुछ जगहों पर जैसे पुंछ पे अभी हालात बिल्कुल उसी तरह बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई छोटे बड़े हादसे भी हो रहे हैं जिनमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और ये इस वक्त की जो खबर थी जो हमने आपको बताया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश 10वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 2022-23 सेशन के नतीजों का ऐलान हो चुका है। 89.7% जो छात्र है वो कामयाब हुए हैं और कुल्लू की मानवी ने इसमें अच्छी पोजीशन हासिल की है, टॉपर रही है। हमीरपुर की दीक्षा बनी है सेकंड टॉपर और अक्षित और आकर्षक को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि जो पहला 2 स्थान है, टॉपर और सेकंड टॉपर, उन दोनों पर लड़कियों ने बाजी मारी है और उसमें पहला नाम कुल्लू का है और दूसरा हमीरपुर का। तो इस तरह से ये जो नतीजे हैं उसे काफी बेहतर माना जा सकता है। 10वीं के बोर्ड के नतीजे हिमाचल प्रदेश के जो वो घोषित हो चुके हैं। 89.7 यानी 89.7% रहा परीक्षा का जो सक्सेस रेट है वो हिमाचल प्रदेश में। और जिसमें आपको बताया कि इसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने, एक प्राइवेट स्कूल है वहां की मानवी ने पहला स्थान हासिल किया, यानी वो हिमाचल प्रदेश की टॉपर बनी है 10वीं की परीक्षा में। और मानवी ने 700 में से जो कुल अंक था 700 का, उसमें से 694 यानी 99.14% नंबर हासिल किया है। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा कथियाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है 99% अंक के साथ। दीक्षा ने 693 अंक हासिल किए हैं, यानी मानवी और दीक्षा के अंकों में मात्र 1 नंबर का अंतर है, लेकिन 1 नंबर ज्यादा रहने से 694 नंबर के साथ मानवी स्टेट टॉपर बनती है, हिमाचल प्रदेश की टॉपर बनती है। जबकि एक सरकारी स्कूल की एक छात्रा दीक्षा 693 अंक लाती है और वो सेकंड टॉपर बनती है। और तीसरे स्थान पर 2 लड़कों ने बाजी मारी है, 98.86 ये उनका प्रतिशत रहा है। और हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षित शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि इस बार 2% परिणाम में बढ़ोतरी हुई है, बेहतरी हुई है। साल 2022 में 87.5% परीक्षा परिणाम रहा था, जबकि इस बार 89.7% परीक्षा का परिणाम रहा है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और विचित्र भी हमारे साथ मौजूद है। विचित्र पे आपके पास आते हैं। विचित्र, ये जो नतीजे हैं 2% का, एक तो इसमें इजाफा दिख रहा है, परिणाम बेहतर हुए हैं 2%, और दूसरा ये है कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एक टक्कर सी चल रही हो। यानी जो टॉपर है वो 694 नंबर के साथ वो निजी स्कूल की है, 693 के साथ सरकारी स्कूल का है, और जो थर्ड में 2 छात्र है, दोनों लड़के हैं, वो भी एक सरकारी और एक निजी। विचित्र। विचित्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विचित्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी कोशिश है विचित्र से हम जुड़ें और इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करें। फिलहाल जो तस्वीर सामने है आप देख रहे हैं कि अब मानवी हिमाचल प्रदेश की टॉपर बनी है 694 नंबरों के साथ, और जो सेकंड टॉपर हैं वो दीक्षा हैं जिन्होंने 693 नंबर हासिल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले यानी 2022 के मुकाबले 2% जो है वो बढ़ोतरी हुई है, सक्सेस रेट ज्यादा रहा है।
विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। विचित्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये कि जो नतीजे हैं वो पिछले साल से 2% बेहतर हैं, और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच एक कॉम्पिटिशन चल रहा हो। विशाल, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2020 और 21 में ये जो परीक्षा परिणाम है ये 100% भी था। यानी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों की बात करें तो ये 2020 और 21 में जो था ये 100% था, और उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो यही जो परीक्षा परिणाम था 2018-19 में जो था वो 60% था, और 19-20 में ये परीक्षा परिणाम जो था वो 68% था, और 68 के बाद तुरंत बाद जो है वो 100% हो गया, और उसके बाद जो है फिर 2021-22 का जो परीक्षा परिणाम था वो 87.5 था, और आज जो है 2% की बढ़ोतरी और हुई है जो कि बहुत बेहतरीन है, और वो अब 99 जो है वो 7% तक ये परीक्षा परिणाम पहुंच गया। वाकई में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, और 100% की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसलिए भी हो पाया था क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था और बच्चों की ज्यादातर जो परीक्षाएं थी वो ऑनलाइन हो रही थी, व्यवस्था गड़बड़ा चुकी हुई थी, और इसलिए जो है उस वक्त बोर्ड को ऐसा फैसला लेना पड़ा था कि तमाम बच्चे जो है होंगे वो सब के सब पास आउट होंगे। तो ये उस वक्त भी देखने को मिला था। जैसा भी आपने यहाँ पर सवाल जानने की कोशिश की है कि सरकारी और प्राइवेट में, इसमें हम ये देख पा रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग टॉप 3 के बच्चों को अगर देखते हैं तो बजौर, कुल्लू के बजौर की जो मानवी है उन्होंने जो अंक हासिल किए हैं 99.35%, ये जो है वो प्राइवेट स्कूल की बच्ची है, और इन्होंने 700 में से 694 अंक हासिल किए हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर जो बच्ची रही है हमीरपुर के चबूतरा की रहने वाली दीक्षा, तो दीक्षा जो है वो सरकारी स्कूल की बच्ची है, इन्होंने 700 में से 693 अंक हासिल किए हैं, जो कि 99 जो कि पूरे 99% जो है वो बनते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम लोग टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में 2 लड़के रहे हैं, और दोनों लड़के जो है वो हमीरपुर के रहने वाले हैं, एक परौल के हैं और एक बंद्रा के हैं। तो जो परौल के हैं अक्षित, उन्होंने जो अंक हासिल किए हैं वो 700 में से 692 हासिल किए हैं, और जबकि आकर्षक ने जो है वो सेम अंक जो उन्होंने इतने ही हासिल किए, यानी 700 में से 692 अंक हासिल किए हैं, जो कि 98 जो है वो 85 के करीब बन रहा है। तो ये देखिए, वो दोनों, एक आकर्षक जो है, अक्षित जो है वो निजी स्कूल के हैं और आकर्षक जो है वो प्राइवेट स्कूल के हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे दोनों ही, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों में किस तरह की जो है वो बराबर का यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे हैं। ऊपर से हम लोग अगर पूरा ऑल ओवर अगर देखें तो कुल मिलाकर जो है 21 स्कूल जो है वो सरकारी हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेरिट में जो आए हैं वो 21 स्कूल है, और 37 स्कूल जो है वो प्राइवेट है। उसमें से अगर हम लोग लड़के और लड़कियों की बात करें तो अगर सरकारी स्कूल के सबसे पहले हम लोग लें तो 3 लड़के जो है वो सरकारी स्कूल के मेरिट में आए हैं, और इसके साथ ही साथ जो है जो 19 लड़कियां हैं वो सरकारी स्कूल की मेरिट में आई हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल की जो के बच्चे लड़के जो हैं वो 26 हैं और जो लड़कियां हैं वो 47 हैं। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन यहाँ भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने 12th के रिजल्ट्स में देखा था कि किस तरह से 12th के रिजल्ट्स में जो है वो सरकारी स्कूल आगे थे और प्राइवेट पीछे थे, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है वो थोड़ा आगे हैं और सरकारी स्कूल जो है वो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं यहाँ पर। वही हालात जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बेटियां हैं उन्होंने इस बार भी बाजी मारी, क्योंकि टॉप 10 में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि पहले दूसरे नंबर पर जो है वो बेटियों ने ही बाजी मारी है, जबकि तीसरे नंबर पर जो है वो बेटे रहे हैं। तो इस तरह से ऑल ओवर जो है वो पिछले साल की अपेक्षा, अगर पिछले साल जो रिजल्ट्स निकला तो उसमें 77 जो बच्चे थे जो टॉप मेरिट में टॉप 10 में थे, इस बार जो है 2 की बढ़ोतरी हुई है और 79 बच्चे जो है वो इस बार हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर हम लोग अगर ऑल ओवर देखते हैं तो 91,440 बच्चे जो थे वो परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 81,000 हम लोग इस बार अगर हम लोग देखें तो 81,732 बच्चे जो है वो पास आउट हुए हैं, और इनमें से जो एब्सेंट रहे थे, जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए थे वो 307 थे, और जो असफल हुए हैं बच्चे वो 7,534 थे, और जिनको कंपार्टमेंट आई है वैसाल वो बच्चे जो है वो 1,684 हैं, तो 682 हैं। तो ये हम लोग ऑल ओवर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो कुल मिलाकर जो यहाँ पर परीक्षा परिणाम रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर इसलिए भी है क्योंकि कोविड के बाद जो है वो थोड़ा सा और बदलाव हुए हैं और शिक्षा के स्तर में जो है वो सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर सभी जिलों की बात हम लोग यहाँ पर करें तो हमीरपुर ने इस बार बाजी मारी है, और हमीरपुर वैसे भी साक्षरता दर में पूरे हिमाचल प्रदेश में अव्वल नंबर पर आता है। और इस बार जिस तरह से बच्चियों और बच्चों ने जहां 10वीं में जो 96.35% ऑल ओवर जो रहा है इसका पास प्रतिशत, उससे पता चलता है कि हमीरपुर वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे है। सेकंड नंबर पे हालांकि कांगड़ा रहा है क्योंकि 94% यहाँ कांगड़ा ने भी हासिल किया, और ठीक इसी तरह क्रमानुसार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भी पायदान जो है वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है
बेहतरीन रहा है बाकी के बकाया जो साल गुजरे हैं उनकी अपेक्षा। और जो पास आउट हुए हैं उनको न्यूज़ 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई, और जो असफल हुए हैं उनके लिए भी एक मैसेज न्यूज़ 18 भी देना चाहेगा और शिक्षा बोर्ड की ओर से भी यही दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि जो असफल हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या रही होगी, कैसे हुए होंगे और वो आगे जो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, क्योंकि जो सफलता का रास्ता होता है वो निश्चित तौर पर असफलताओं के ही दौर से होकर गुजरता है। और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर वह साल जो पास आउट हुए हैं, और इस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चर्चा उन्हीं की होती है जो मेरिट में आते हैं, उनके लिए बहुत बधाइयां हैं। लेकिन बधाइयां हैं, और सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। बच्चियों ने मेहनत की है, बच्चियां लगातार टॉप कर रही हैं। आप यूपीएससी के रिजल्ट देखिए, उनमें भी टॉपर्स जो हैं वो बच्चियां ही हैं। तो एक अच्छी बात है कि बच्चियां भी किसी से पीछे नहीं है, मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।